आधी रात के चांद की चांदनी में नहाया हुआ था वो पुराना हवेली। उसकी टूटती हुई दीवारें और फैली हुई बेलें बीते हुए जमाने की कहानियां सुना रही थी। एक अकेला उल्लू हूंट किया और हवा में छाए हुए उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ उसकी आवाज गूंज उठी। अंदर टूटी खिड़कियों से आती हुई धीमी चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। बाहर से ज्यादा ठंड अंदर है। सिया कांपते हुए अपनी शॉल को अपने चारों ओर कस के लपेटते हुए बोली। उसकी आवाज उस विशाल खालीपन में गूंज रही थी। फिक्र मत करो, हमें वो मिल जाएगा जो हम ढूंढ रहे हैं। आदित्य, जिसकी नजरें परछाइयों को देख रही थीं, उसका हाथ थामते हुए बोला। उसकी आवाज एक आश्वस्त कर देने वाली फुसफुसाहट थी। वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनके कदमों की आहट धूल के मोटे कालीन से दब गई थी। हवा उम्मीद से भरी हुई थी और सन्नाटा सिर्फ उनके दिलों की धड़कन से टूट रहा था। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दीवार के सहारे एक सुंदर पूरी लंबाई का शीशा रखा था, जिसकी चांदी उम्र के साथ धूमिल हो गई थी। उसकी मौजूदगी कमरे में हावी हो रही थी। उसका सन्नाटा सिया के अंदर घूम रही अशांत भावनाओं से बिल्कुल अलग था। यही है, मैंने उसे यहीं देखा था। बोलते समय उसकी सांसें थम गईं। किसे देखा था सिया? आदित्य उसके करीब आया। शीशे के प्रतिबिंब में उसकी निगाहें उसकी निगाहों से मिली। एक औरत, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें बहुत दर्द था। सिया ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडे शीशे को छू रही थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सिया, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा अक्स नहीं था? उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श उसे स्थिर कर रहा था। नहीं, वो कोई और थी। मैंने महसूस किया जैसे किसी ऐसी जिंदगी से जुड़ाव जो मुझे याद नहीं। मानो उसके शब्दों से बुलाया गया हो। कमरे की हवा बर्फीली ठंडी हो गई। शीशा, जो कभी उनकी छवियों को दर्शाता था, अब एक भूतिया धुंध से घिर गया था। एक आकृति उभरने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। अरे नहीं! सिया डर के मारे पीछे हटते हुए हाँफने लगी। शीशे वाली औरत उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत कैसे हुई? इतने सालों बाद तुम इस जगह वापस आई हो। जब उसने बात की तो उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तुम कौन हो? आदित्य ने सिया को अपने शरीर से ढालते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसकी आवाज कंपा रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं नूर हूँ, और यह औरत? उसने सिया पर अपनी भूतिया उंगली उठाई। उसकी आवाज जहर से लिपटी हुई थी। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ चुरा लिया। सिया हालांकि डरी हुई थी, लेकिन उस तामसी आत्मा के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रही थी। नूर। उसने धीरे से नाम लिया। आवाज अपरिचित थी, लेकिन उसके होठों पर एक भूली हुई प्रार्थना की तरह लग रही थी। कृपया, हमारा आपका कोई बुरा नहीं चाहता। नूर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका गुस्सा पल भर के लिए टिमटिमा गया। कोई बुरा नहीं? तुम बुराई की बात करने की जुर्रत करती हो, जबकि तुम वो जिंदगी जी रही हो जो मेरी थी। आदित्य ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अचल थी। हमें बताओ, क्या हुआ था नूर? हमें शांति पाने में तुम्हारी मदद करने दो। शांति का जिक्र सुनकर मानो नूर के अंदर उठ रहा तूफान शांत हो गया। उसका भूतिया रूप टिमटिमाया। उसका गुस्सा पल भर के लिए एक गहरे दुख में बदल गया। शांति? मेरे लिए कोई शांति नहीं हो सकती जब तक उसकी बेवफाई की याद मेरी आत्मा में आग की तरह जलती रहती है। उसकी बेवफाई? सिया ने नूर के शब्दों में दर्द की गहराई को भांपते हुए धीरे से पूछा। किसने आपको धोखा दिया? नूर ने पुरानी हवेली की ओर देखा। उसकी आकृति चांदनी में झिलमिला रही थी। यह घर मेरे अतीत के राज समेटे हुए है। उसने अपनी आवाज में उदासी के साथ फुसफुसाते हुए कहा। यहीं, इन दीवारों के भीतर मैंने प्यार किया और खोया, जिया और मरा। वह टहलने लगी। उसका भूतिया रूप धूल भरे फर्श पर तैर रहा था। उसने मुझे दुनिया का वादा किया था। उसने अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। कसम खाई थी कि उसका प्यार शाश्वत है, उसकी भक्ति अटूट है। नूर की आवाज तेज होती गई। उसका दर्द गुस्से में बदल गया। लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा का सामना होने पर वादों का कोई मतलब नहीं रहता। उसने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा प्रतिशोध के साथ लौट आया। उसने प्यार से ज्यादा ताकत को चुना। मुझे छोड़कर दूसरी के लिए चला गया। सिया सुनती रही। उसका दिल नूर की आवाज में दर्द के लिए तड़प रहा था। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छू रहा था, जैसे नूर की पीढ़ा उसकी अपनी बन गई हो। वह एक प्यार के साथ विश्वासघात, एक टूटे हुए विश्वास की गूंज को महसूस कर सकती थी।
जो उसकी अपनी आत्मा के भीतर गूंज रहा था। ये दर्द केवल नूर का नहीं था, ये उन सभी का था जिन्होंने कभी सच्चे प्यार में विश्वास किया था। नूर, उसने कहा। उसकी आवाज करुणा से भर गई थी। यह करुणा केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में भी झलक रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं आपका दर्द नहीं मिटा सकती, लेकिन मेरा मानना है कि सच्चा प्यार कभी मर नहीं सकता। यह समय और दूरी से परे है, और यह हमें हमेशा के लिए जोड़ धाता है। नूर टहलना बंद कर दिया। उसकी आंखें सिया की आंखों से मिली। उस पल में ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? उसने चुनौती दी। उसकी आवाज संदेह से तेज थी। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वह जवाब सुनने से डर रही हो। शायद ज्यादा नहीं, सिया ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता है कि प्यार जन्मों को पार कर सकता है। ये केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है जो हमें बदल सकती है। ये गहरे से गहरे घावों को भी भर सकता है। ये हमें फिर से जीने की वजह दे सकता है। वह करुणा की लहर के साथ अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नूर के करीब चली गई। सिया के हर कदम में एक विश्वास था, एक उम्मीद कि नूर उसे समझेगी। गुस्से और दर्द को जाने दो, नूर, सिया ने विनती की। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। यह बोझ तुम्हें तोड़ा रहा है, इसे छोड़ डाह दो, उसे माफ कर दो, खुद को माफ कर दो, शांति पाओ। यह शांति तुम्हारे भीतर है, बस इसे अपनाने की जरूरत है। कमरे की हवा में अनकहे भाव तैर रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कोई कहानी कहने को तैयार हों। नूर ने सिया को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। उसका भूतिया रूप गुस्से और निराशा के बीच टिमटिमा रहा था। सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह पल भारी था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उम्मीद भी छुपी थी। धीरे धीरे नूर पर एक बदलाव आया। उसकी उपस्थिति अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। उसकी आंखों में गुस्सा कम होने लगा, जैसे कोई पुराना दर्द धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसकी जगह उम्मीद की एक किरण ने ले ली। ये उम्मीद न केवल नूर के लिए थी, बल्कि सिया के लिए भी, जो एक बार ठोस और खतरनाक था, नरम होने लगा। उसकी उपस्थिति अब सुकून देने लगी थी। एक अलौकिक चमक आ गई। यह चमक किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक थी। शांति, उसने फुसफुसाया, जैसे यह शब्द उसके लिए नया हो। शब्द उसके होठों पर अपरिचित लेकिन सुखद था। यह एक ऐसा एहसास था जिसे उसने शायद कभी महसूस नहीं किया था। क्या मैं इतने समय बाद सचमुच शांति पा सकती हूँ? यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। सिया ने हाथ बढ़ाया, जैसे वह नूर को छूकर उसकी पीड़ा को समझना चाहती हो। उसका हाथ नूर के अलौकिक रूप से होकर गुजर गया। यह स्पर्श भले ही भौतिक न हो, लेकिन उसमें गहराई थी। हाँ नूर, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भर गई थी। यह विश्वास न केवल नूर के लिए था, बल्कि खुद सिया के लिए भी। अतीत को जाने दो, आपका प्यार, आपकी कहानी, ये सब एक नई दिशा में जा सकता है। इसका अंत दर्द में नहीं होना चाहिए। यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। मानो कोई बोझ उतर गया हो। कमरे की हवा अब हल्की लगने लगी थी। नूर का रूप झिलमिलाता हुआ फीका पड़ने लगा। हवा गर्म हो गई, जैसे किसी ने एक पुरानी गांठ खोल दी हो। दबाव वाला माहौल हट गया। कमरे में अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। कमरे में शांति छा गई, जैसे यह हमेशा से यहीं होनी चाहिए थी। कुछ देर पहले तक उसमें व्याप्त क्रोध और निराशा के बिल्कुल विपरीत अब यह जगह सुकून और उम्मीद से भरी हुई थी। खिड़कियों की दरारों से झांकती हुई सुबह की पहली किरणों ने कमरे को एक गर्म चमक से नहला दिया। यह रोशनी, जो कभी अंधेरे में खोई हुई थी, अब हर कोने को अपनी सुनहरी आभा से भर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पुरानी हवेली भी एक नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। शीशा, जो कभी अतीत का द्वार था, अब एक नए दिन के आशावादी प्रकाश को दर्शा रहा था। उसकी सतह पर पड़ती रोशनी मानो कह रही हो कि हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल सकता है। सिया और आदित्य हाथ में हाथ डाले खड़े थे। नूर के दर्द की गूंज अंधेरे के साथ गायब हो रही थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो इस बात का संकेत थी कि उन्होंने अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लिया है। हवेली अब दुहक की जेल नहीं रही, राहत की सांस लेती हुई प्रतीत हुई। उसकी दीवारें प्यार और मुक्ति की कहानियां सुना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने भी अपने पुराने घावों को भर लिया हो। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलकर धूप में आए, वे जानते थे कि वे अपने पीछे सिर्फ एक पुराने घर को उसके भूतों के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। वे एक ऐसी जगह छोड़ रहे थे
जिसने उन्हें तोड़ा था, लेकिन साथ ही उन्हें फिर से जोड़ने का मौका भी दिया था। वे एक ऐसे अतीत को पीछे छोड़ रहे थे जिसने उन्हें सताया था, अपने साथ प्यार, क्षमा और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के सबक को साथ लेकर। उनके कदम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे, जहां उम्मीद और खुशी उनका इंतजार कर रही थी। हवेली अब खामोश खड़ी थी। उसके राज उसकी पुरानी दीवारों के भीतर सुरक्षित थे, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक नई कहानी की गूंज थी जो समय के साथ सामने आएगी। लेकिन सिया, आदित्य और नूर की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एक प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण जो जन्मों को पार कर गया, आशा और एक नई शुरुआत की पेशकश कर रहा था। यह एक ऐसा सफर था जो उन्हें खुद को और एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देगा।